अब हम जब बातें करते हैं तो वो एक सैम ऑल्टमैन का नाम आता है, ओपन एआई का नाम आता है, उसके बाद फिर डीप सीक का नाम आता है, तो वो चाइना की कंपनी होती है। फिर परप्लेक्सिटी अभी बिल्कुल जो है वो यूएस की कंपनी होती है। देन जेमिनाई की बात आती है, वो गूगल की कंपनी होती है। इंडिया कहाँ है? नहीं, इंडिया इसमें काफी पीछे रह गया। जब ये जो एआई की फाउंडेशन है वो एलएलएम मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो इसकी जो पूरी जो डेवलपमेंट हुई है उसमें इंडिया का कहीं पे भी स्टेक नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया काफी पीछे रह गया क्योंकि इसमें इन्होंने डेवलपमेंट में कोई एफर्ट इंडियन मतलब सिर्फ 3 साल हुए हैं आए हुए हैं, लेकिन आप ये मानते हैं एज आईटी एक्सपर्ट कि इंडिया पीछे रह गया है। देखिए 3 साल तो हमें ये टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसको डेवलप होते हुए, जैसे हम बात करें तो 2017 में एलएलएम मॉडल आया था जी, तो गूगल ब्रेन में इससे पहले से काम चल रहा था। तो वो उसमें 3 इंडियन ही थे जो शायद आप कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि वो इंडियन नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक अंडर करंट तो काफी टाइम से चल रहा है, इसमें डेवलपमेंट चल रहा है। एंड वी एज अ कंट्री और आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया वी काइंड ऑफ वेटेड ऑन द फ्रिंजेस कि देखते हैं क्या होता है क्या होता है। अब वो वाली वेव तो निकल गई। एक चीज जरूर अच्छी हुई है, ये एक चीज, जब तक ये डीप सीक नहीं आया था तब तक एक और बड़ा डर था कि ओपन एआई हैड स्पेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू डेवलप दिस एलएलएम, कि वो मोनोपोली कर रहे थे कि कोई और डेवलप नहीं कर पाएगा। एक सैम ऑल्टमैन इंडिया भी आए थे, तो उनसे किसी ने पूछा था कि जी आपने ये चैट जीपीटी का जो एलएलएम मॉडल बनाया है तो ये इंडिया में बन सकता है क्या? तो उन्होंने बोला मेरा काम है बताना कि ये नहीं बन सकता, आपका काम है कि मुझे प्रूव गलत करना, राइट। बट वो उसमें एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी थी कि आप नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, इतने पैसे बर्न कर दिए हमने, तुमसे ना हो पाएगा। तो वो एक सेंस था उनकी टोन में, और तो वो था भी इसलिए, और क्योंकि वो इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ था उसमें जो ओपन एआई ने क्लेम किया था कि दे हैव बर्न सो मच ऑफ कैपिटल टू डेवलप दैट, और उनके पास अब क्योंकि वो पोस्टर बॉय बन गए थे एआई के, ट्रैक्शन आ गया था, तो पैसा तो अनलिमिटेड आ रहा था। तो अब उस वेव के अगेंस्ट कैसे खड़े होते आपकी? तो ये फियर हमारे लिए भी थी एज मतलब कि अगर वही सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है और अगर ओपन एआई उसको कंट्रोल करेगा तो पता नहीं क्या कर लेगा फिर। मतलब वो जो गूगल इज गॉड बोलते हैं तो वो गॉड का भी अल्ट्रा गॉड, सुपर गॉड हो जाता है। तो वही सब कुछ कंट्रोल करता। तो बट डीप सीक ने क्या किया, उसको एक फ्रैक्शन से भी कम बोलूंगा मैं, कॉस्ट में वही सेम रिजल्ट्स रेप्लिकेट करके दिखा दिए। अब वो कैसे किए, कब कई कुछ लोग बोलते हैं वो अनएथिकल है कि उसको जैसे भी किए, राइट, बट एटलीस्ट उन्होंने उसको डेमोक्रेटाइज कर दिया, टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया कि एटलीस्ट अब एलएलएम तो बिल्डिंग ब्लॉक एक वो बॉटलनेक नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ ओपन सोर्स डेवलपमेंट्स हुए, कैलटेक में हुआ कि उन्होंने भी अपने मॉडल्स निकाले जो कि एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में बने।